साथ से एसआईआर पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और सियासत भी हो रही है। एसआईआर, सवाल और सियासत, और ये सवाल पटना से लेकर दिल्ली तक गूंज रहे हैं, विधानसभा से लेकर संसद भवन तक गूंज रहे हैं। न सिर्फ संसद भवन के अंदर बल्कि बाहर भी इसको लेकर जमकर हंगामा हो रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप अंदाजा लगाइए कि 5 दिन तक लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में कुछ बेहतर नहीं हो पाया। लोकसभा की कार्यवाही तो 5 दिन एक तरीके से पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गई। और विपक्ष का कहना है कि ये एसआईआर जो सरकार लेकर आई है, चुनाव आयोग करवा रहा है, ये लोगों के मताधिकार को छीनने का एक प्रयास है। जबकि चुनाव आयोग ने कहा कि जो लोग अब मर चुके हैं या जिन्होंने किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं, तो उनसे कैसे वोट डलवाया जा सकता है। और उस मुद्दे को लेकर लगातार एक दूसरे पर वाल पलटवार किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। एसआईआर क्यों वो एसआईआर चाहते हैं? जो वोटर मर गया, जो वोटर है ही नहीं जीवित, जो वोटर परमानेंटली देश छोड़ के चला गया, वो काहे के लिए वोटर रहेगा? जो 2 जगह वोटर है, जो देश का नागरिक नहीं है, तो इसमें कौन आपको उनको, वो चाहते हैं कि उनको एक तरफा खेलने के लिए दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। वहीं संसद भवन परिसर में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक भी हुई, जिसमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि विपक्षी दलों ने यह फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में आकर देश के अहम मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। देखिए, पूरे देश में आज चिंता है चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर, अपने वोट देने के अधिकार को लेकर। पर यही अफसोस की बात है कि जहां पर पूरा देश आज अपना चिंता व्यक्त कर रहा है, वहीं पर देश का मुखिया आज विदेश में है। बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि चर्चा हो, ताकि सत्य पता चले। विपक्ष भागने की कोशिश कर रहा है। पता चलेगा कि हम लोगों ने उनके कितने एयरबेस को मारा, कितने पाकिस्तानियों को, कितना उनकी सरकार को और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया हमारी सेना द्वारा। तो वहीं एसआईआर का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। आखिर एसआईआर का विरोध क्यों हो रहा है? इस पर सत्ता पक्ष, विपक्ष और चुनाव आयोग का क्या कहना है? 24 जून को निर्वाचन आयोग ने बिहार में विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण एसआईआर का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में फर्जी, अयोग्य और 2 जगहों पर पंजीकृत मतदाताओं को हटाने के उद्देश्य से ही पुनरीक्षण किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि चुनाव आयोग इस विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए पिछले दरवाजे से लोगों की नागरिकता की जांच कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इसकी आड़ में बड़े पैमाने पर लोगों से मतदान का अधिकार छीना जा सकता है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी नागरिकता समाप्त हो। कहीं हम देखने को मिल रहा है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन
मनमानी कर रहा है क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। अगर इनको इस प्रक्रिया को सही अंजाम पे पहुंचाना था तो जिस तरह की चीजें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कि जिस तरह वोटर्स हम सुनने में आ रहा है लगभग 45 से 50 लाख वोटर्स पे इसका असर पड़ेगा। आज तो मुझे नहीं लग रहा फिर से यही करेंगे। और रोज कितने पैसे सरकार के जा रहे हैं, लोगों के टैक्स पेयर की मनी पे चलता है ये सब, और ये वेस्ट कर रहे हैं। और आज से नहीं है, ये कांग्रेस का रवैया हमेशा से है कि अगर ऑपोजिशन में रहेंगे तो काम नहीं करने देंगे। इनको ऑपोजिशन में बैठने की आदत नहीं है। अब 10 साल से ऊपर हो गए, 11 साल हो गए, लगता था आदत हो जाएगी, और इनको कर भी लेनी चाहिए क्योंकि लंबे समय तक ये ऑपोजिशन में बैठने वाले हैं। फिलहाल एसआईआर को लेकर हंगामा जारी है। पटना की सड़कों से लेकर और विधानसभा से लेकर दिल्ली की सड़कों पर और संसद भवन के अंदर लगातार बहस होती रही, हंगामा होता रहा। अब देखना होगा कि क्या इस मामले पर कोई समाधान निकलेगा या इसी हंगामे के साथ साथ आने वाले वक्त में चुनाव भी हो जाएंगे। न्यूज डेस्क खबरां।